नमस्कार दोस्तों, एक्स वाई जेड एग्जाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। और करंट अफेयर की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर का वीडियो ला रहे हैं, जिसमें 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के बीच जो भी घटनाएं हुई हैं उन सब से संबंधित प्रश्न और उत्तर आपके समक्ष ला रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले जो नए व्यूवर मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु मशीन सार्को से मृत्यु को मंजूरी दी। तो दोस्तों, इच्छा मृत्यु का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो वो जो है सरकार से अपील करता है कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार मृत्यु दे दी जाए। तो ये जो है अभी एक मशीन बनाई गई जिसका नाम सार्को है। तो ये जो मंजूरी दी है ये स्विट्ज़रलैंड ने दी है। इसमें होगा क्या, ऑक्सीजन की मात्रा कम करके एवं नाइट्रोजन गैस की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे 1 मिनट में ही रोगी की मृत्यु हो जाएगी और इसमें दर्द भी नहीं होगा। तो किसने जो है इच्छा मृत्यु मशीन बनाई है? स्विट्ज़रलैंड ने। अगला है कि ISO 1313/2021 सर्टिफिकेट पाने वाला दुनिया का प्रथम संगठन कौन बना? तो दोस्तों, ये बना है अपोलो टेली हेल्थ। और इसको जो क्यों दिया गया है, ये दिया गया है सेवा में गुणवत्ता, रोगी डाटा सुरक्षा आदि प्रभावी ढंग से करने हेतु। और ये जो है हेल्थ से संबंधित जो है ये सर्टिफिकेट इसको मिला है। और इसके प्रदानकर्ता जो हैं BSI क्या होता है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसको इसने दिया है। और अगर हम बात करें कि ISO क्या होता है, तो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है नीना गुप्ता को। और ये गणित के क्षेत्र का पुरस्कार होता है। और नीना गुप्ता जो हैं, ये अभिनेत्री भी नीना गुप्ता हैं, वो नहीं है। नीना गुप्ता जो हैं कोलकाता में जो ISI यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थित है उसमें गणित की प्रोफेसर हैं। तो रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? नीना गुप्ता को। अगला है कि विश्व प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों, ये भारत की जो रैंकिंग रही है ये 56वीं रैंक रही है। कौन सी? 56वीं। और इसमें पहले स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है। अगर बात करें कि जारीकर्ता कौन इसके, तो IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। दोस्तों, अब जो है कंपटीशन का थोड़ा लेवल हाई हो गया है, तो इसमें भारत की रैंक जल्दी से नहीं पूछता, ना पहला पूछता है, जारीकर्ता पूछ लेता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जारीकर्ता IMD है। अगला है 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीता है हरना संधू और ये भारतीय हैं। और इस खिताब को जीतने वाली ये जो है तीसरी भारतीय विजेता हैं। पहले कौन थी? तो पहली सुष्मिता सेन ने 1994 में जीता था, दूसरी लारा दत्ता थी, सन 2000 में जीता था। और अगर बात करेंगे 2020 वाला कौन जीता है, तो इसको जीता है इन्होंने एंड्रिया मेजा ने, और ये मैक्सिको के निवासी हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग मेरे चैनल XYZ एग्जाम तोड़ के चैनल प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें विश्व की जो 4 सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं जिन्हें बिग 4 कहते हैं, सबके विषय में बताया गया है। तो ये हरनाथ संधू जो हैं 2021 की मिस यूनिवर्स बनी है। अगला है 31वां व्यास सम्मान किसे मिला? तो ये मिला है असगर वजाहत को। 31वां व्यास सम्मान जो है इनको क्यों दिया गया है? इनका एक नाटक है महाबली, इसके लिए इनको मिला है। और इसको देता कौन है? तो KK बिरला फाउंडेशन देती है इसको। KK बिरला फाउंडेशन देती है। इसके साथ साथ सरस्वती सम्मान भी ये देती है। इसमें 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 1992 से इसको शुरू किया गया है। और ये किसी भारतीय नागरिक को जो हिंदी की उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो इस बार का 31वां जो मिला है असगर वजाहत को मिला है। अगला है बाल कृष्ण माथुर की आत्मकथा किस नाम से लॉन्च हुई? दोस्तों, ये लॉन्च हुई है एट होम इन द यूनिवर्स। ये इनकी जो है आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है जो स्वयं कोई व्यक्ति लिखता है अपना, तो आत्मकथा होता है। अगर दूसरा व्यक्ति उसके विषय में लिखेगा तो जीवनी होती है।
और ये जो हैं, जो बालकृष्ण माथुर हैं, ये DHFL प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड के पूर्व CEO हैं। तो इनकी जो आत्मकथा है एट होम इन द यूनिवर्स है। अगला है, किस राज्य सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये जो है त्रिपुरा ने जो है बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला, वनडे क्रिकेट के नए भारतीय कप्तान कौन बने? तो ये जो है रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन भी कहते हैं, इनको बनाया गया है, क्योंकि विराट कोहली ने जो है अभी T20 कप्तानी छोड़ दी थी, तो रोहित शर्मा को बनाया गया। और अभी हाल ही में जो है रोहित शर्मा को वनडे का भी बना दिया गया है, यानी कि व्हाइट बॉल जो फॉर्मेट होता है, क्रिकेट होता है, व्हाइट बॉल का मतलब होता है जो T20 और वनडे में आते हैं, तो इसका कप्तान रोहित शर्मा को, जबकि टेस्ट का कप्तान विराट कोहली बने रहेंगे। अगला है, हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड कौन जीता? तो ये जीते हैं अमित गोयनका। कौन जीते हैं? अमित गोयनका। अगला है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? तो दोस्तों इसको दिया है UNGA ने। UNGA का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो ये होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये जो भूमध्य रेखा के आसपास के जितने क्षेत्र देश हैं उन सब को जो है, उन सब का जो है संगठन है। और इसकी स्थापना 2015 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। AK माथुर इसके अध्यक्ष हैं। आगे है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का दोबारा सदस्य बनाया गया? तो ये बनाया गया भारत को। भारत को कब से कब तक के लिए? 2 वर्ष के लिए बनाया गया, 2022 और 23 के लिए बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का सदस्य। अगला है, कर्नाटक के मुदबिद्री में कौन सी पारंपरिक भैंस दौड़ प्रतियोगिता हुई? तो दोस्तों साउथ इंडिया में क्या होता है, भैंस दौड़ और ये सब बैल युद्ध सब हुआ करते हैं। तो अभी कर्नाटक कुछ दिन पहले जो है उस पर प्रतिबंध भी लगा था। तो ये कंबाला है, कंबाला भैंस दौड़ होती है। तो ये कर्नाटक के मुदबिद्री में आयोजित हुई थी। अगला, 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को जो है का उद्घाटन किया है। और ये 339 करोड़ की लागत से बनेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये जो है वाराणसी में है, और इसके लिए 339 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी प्रदान की गई। अगला है, सामान्य वर्ग के लिए एक नए आयोग का गठन किस राज्य सरकार ने किया? तो दोस्तों ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने सामान्य वर्ग की शिकायतों को दूर करने के लिए इसको गठित किया है, और इसका नाम क्या होगा? सामान्य वर्ग आयोग। कौन सा आयोग? सामान्य वर्ग। और किस राज्य ने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। अगला, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो दोस्तों इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने जीता है, और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं दोस्तों, और ये इनका 5वां खिताब है। मौजूदा विश्व में इस समय विश्व चैंपियन है ये शतरंज में। इनका क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वे के। इन्होंने जो है भारत के विश्वनाथ आनंद को भी हरा दिया है। अगला है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 66वें स्थान पर है। कितने? 66। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। जारी करता इसके कौन है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो ये मनाया गया 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत अगर बात करें तो 1991 में हुई थी। कब मनाया गया? 14 दिसंबर को। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो दोस्तों ये चुना गया है एलन मास्क। एलन मास्क वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, इनकी कंपनी की बात करें तो टेस्ला हो गई, स्पेसएक्स हो गई, हाइपरलूप हो गई, इनकी कंपनियां हैं। और इनको जो है 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। अगर 2020 की हम बात करें तो कमला हैरिस और जो बाइडेन को चुना गया था। अगला है कि 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार कौन बनी? तो दोस्तों ये बनी है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी संयुक्त अरब अमीरात ये बनी है।
100% पेपरलेस होने वाली वहाँ की गवर्नमेंट बनी है, ना कि पूरा देश बना है। तो यूएई के क्राउन प्रिंस ने इसकी भी घोषणा की है। अगला है कि दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो दोस्तों, बैंक में जो कर्मचारी होते हैं उनमें दिव्यांग भी कुछ होते हैं, तो उनमें क्या है, उनके लिए पीएनबी ने पीएनबी प्राइड CRMD नामक एक जो है ऐप लॉन्च किया है। और सॉरी, पीएनबी जो है, अगर बात करें इस समय, तो पीएनबी देश की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरे स्थान पर हो गई है इंडियन ओवरसीज बैंक, और अब तीसरे स्थान पर है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित सबसे पुराना बैंक है पीएनबी, और इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और अन्य लोगों ने मिलकर की थी। स्थापना इसकी 1894 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। जब इसकी स्थापना जब 1894 में की गई थी, पहले इसका जो हेडक्वार्टर था लाहौर में था, लेकिन वर्तमान समय में नई दिल्ली में है। MD और CEO इस प्रेजेंट टाइम में SS मल्लिकार्जुन राव जी हैं। तो दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी प्राइड CRMD ऐप लॉन्च किया है। अगला है, कहाँ पर भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित हुआ। तो दोस्तों, ये ग्वालियर जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर पहला ड्रोन मेला आयोजित हुआ। अगला महत्वपूर्ण है कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला प्रथम देश कौन बना। तो दोस्तों, ये बना है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। 4.5 दिन का मतलब क्या हुआ, इसमें जो है अब सप्ताह में 7 दिन में सिर्फ आपको 4.5 दिन काम करना है। संडे, सैटरडे और कुल मिला के आधे दिन मतलब फ्राइडे, तो कुल मिला के 2.5 दिन आपका अवकाश रहेगा। और ये शुरुआत हो रहा है 1 जनवरी से। कब से? 1 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है। इससे क्या होगा कि उत्पादकता एवं काम में सुधार हेतु मतलब सुधार आएगा। कैसे? क्योंकि जब आदमी 2.5 दिन घर पे आराम करेगा तो उसके बाद नई एनर्जी से वो जो है शुरुआत करेगा। इसके लिए वहाँ की सरकार ने जो है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह कर दिया। कहाँ की? UAE। अगला है कि सुपरसोनिक मिसाइल स्टेड टारपीडो यानी SMART स्मार्ट का सफल परीक्षण किसने किया। तो इसको किया है DRDO ने। DRDO ने किया है। और कहाँ किया है? तो इसको किया है बालासोर। बालासोर जो है उड़ीसा में तट पर बिल्कुल है। तो वहाँ से जो है इस सबका रॉकेट जो होते हैं क्या सबका परीक्षण वहीं होता है। देश की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको किया गया है। कहाँ किया गया है? बालासोर में। DRDO आया है, तो DRDO के विषय में जानते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हेड इसके कौन प्रेजेंट टाइम में है? तो G सतीश रेड्डी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, G सतीश रेड्डी। अगला है कि थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते। तो अभी थाईलैंड में एशियन रोइंग चैंपियनशिप हुई है, तो इसमें भारत ने 6 पदक जीते हैं। कितने? 6। अगला, LIC ने किस नाम से व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है। दोस्तों, LIC ने भी जो है व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा शुरू किया धनरेखा नाम से। किस नाम से? धनरेखा। इसमें क्या होगा, महिलाओं और थर्ड जेंडर के लिए इसको खास तौर पे लाया गया है। थर्ड जेंडर मतलब जो किन्नर लोग होते हैं उनके लिए। तो LIC आया है, तो LIC भी थोड़ा जानते हैं। LIC का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और इसकी स्थापना 1956 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं MR कुमार हैं। आगे देखते हैं कि किस राज्य के मिथिला मखाना को, मखाना के अलावा होते हैं, किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग मिला। दोस्तों, बिहार के। तो बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग मिला है। GI टैग होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कोई स्थान किसी पदार्थ की वजह से जब पहचाना जाना लगे तो उसको जो है GI टैग वहाँ प्रदान कर दिया जाता है। तो बिहार के कुछ अन्य GI टैग हैं, देख लेते हैं। इनमें मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, इसको भी मिल चुका है GI टैग। कतरनी चावल है, इसको भी मिल चुका है। सिलाव खाजा को मिला है। शाही लीची मुजफ्फरनगर की बहुत फेमस है, तो शाही लीची। भागलपुरी जर्दालू और मगही पान, इन सबको पहले ही मिल चुका है। तो अब की बार मिला है मिथिला मखाना को। अगला है कि कहाँ की पुलिस ने उन्नति नामक E-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
तो दिल्ली पुलिस ने इसको लॉन्च किया है। किसने? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर है राकेश अस्थाना, इनका नाम याद रखना, ने क्या किया है? AICTE सभागार में इसको लॉन्च किया है नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? इसमें युवाओं को शिक्षित करना एवं प्रशिक्षण देना, जो गरीब युवा हैं उनको शिक्षित करना और प्रशिक्षण देना। अगला है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहला FM रेडियो स्थापित किया गया किस प्रदेश में? तो ये जो है लद्दाख में किया गया है FM रेडियो। अगला है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया, इन्हें कौन सा वीरता पुरस्कार मिला था? दोस्तों इन्हें शौर्य चक्र मिला था। ये इनका निधन कैसे हुआ? तो अभी जो CDS बिपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था कुन्नूर में, तमिलनाडु में, तो इसमें भी ये सवार थे। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये जो है उनका हेलीकॉप्टर कौन सा था? तो MI-17V5 पर सवार थे। ये निवासी कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो CDS बिपिन रावत के नाम से बनाई है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अगला है कि उत्तराखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ? तो ये है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा है? अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। इस कहाँ पर उत्तराखंड में है दोस्तों? तो ये पिथौरागढ़ में पड़ता है, पिथौरागढ़ में है। और यहाँ पर हिरन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हिरन की अधिकता से इसको कहते हैं मस्क डियर पार्क। क्या नाम दिया गया इसका? मस्क डियर पार्क भी कहते हैं इसको। अगला है कि गुडडॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो गुडडॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। सबको पता है नीरज चोपड़ा कौन है। इस बार के जो ओलंपिक हुए हैं में 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है भाला फेंक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। आगे है कि प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े लेखक हैं ये। इनका नाम है शशि थरूर हैं और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस समय जो है लोकसभा सांसद भी हैं। और ये जो है कांग्रेस के समय केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ये इनकी 23वीं किताब है दोस्तों, इसको याद रखना। इनकी किताब जो है लगभग 1 साल में एक आया ही करती है, तो इनकी 23वीं किताब है। और 2019 में इनकी किताब आई थी जो बहुत फेमस हुई थी, एन एरा ऑफ डार्कनेस। अक्सर पूछ ली जाती है, इसको याद रखना। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगला है कि हाल ही में सिजियन 605 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो इसको चाइना ने लॉन्च किया है। और ये लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये जो लॉन्ग मार्च रॉकेट है इसका 400वां मिशन था। कौन सा मिशन था? 400वां मिशन था इसका। और कहाँ से किया गया है अगर हम बात करें तो ये जो है ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया गया है। अगला है कि नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? दोस्तों ICC जो है, जो कि क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, ये हर महीने जो है एक महिला खिलाड़ी को और एक पुरुष खिलाड़ी को उस महीने का जो है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देती है। तो इस बार का जो नवंबर माह का चुना गया है वो डेविड वार्नर को चुना गया है। किसको चुना गया है? डेविड वार्नर को। और इसमें जो महिलाओं में अगर बात करें तो हेली मैथ्यूज को चुना गया है। किसको चुना गया है? हेली मैथ्यूज कहाँ की हैं? वेस्ट इंडीज की हैं। शुरुआत अगर बात करेंगे इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो जनवरी 2021 से भी हाल ही में हुई है। और सबसे पहले जिसको जो मिला था तो पुरुषों में ऋषभ पंत जो कि भारत के हैं और महिलाओं में शबनीम इस्माइल को मिला था। अगला है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों ये गोवा की राजधानी पणजी में शुरू हुआ है। विज्ञान संबंधित ये फेस्टिवल है। और कब? 10 से 13 दिसंबर 2021 को ये हुआ है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है कि अभी हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है कोलकाता के दुर्गा पूजा को। बहुत प्रसिद्ध है दुर्गा पूजा कोलकाता में और पूरे पश्चिम बंगाल में ये होती है। और ये जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची है इसमें शामिल होने वाला 14वां स्थल है। तो ये जो है किसको शामिल किया गया? कोलकाता की दुर्गा पूजा को। आगे, किसने ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो है ILP यानी इनर लाइन परमिट जो है मॉड्यूल जो लॉन्च किया है नेफ्यू रियो ने। और ये हैं कौन? नागालैंड के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं। अगला है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो CDS हैं
बिपिन रावत जी का भी हाल ही में निधन हो गया, तो उनके स्थान पे जो है MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे जी को अब बनाया गया है नया CDS। ये दूसरे CDS होंगे, क्योंकि पहले CDS वही थे, जनरल बिपिन रावत। तो दूसरे CDS ये बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इस समय जो है थल सेना प्रमुख थे, यानी थल सेना अध्यक्ष थे, लेकिन अब इनको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष यानी कि नया CDS बनाया गया। मतलब कि ये जो पद होता है तीनों सेनाओं में का प्रमुख होता है, उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए इसको अभी 2-3 साल पहले गठित किया गया था। आगे है, किस खिलाड़ी को विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये हैं लुइस हैमिल्टन, और इनको जो है ये जो नाइटहुड की उपाधि अब इनको मिल जाएगी, तो इनके नाम के आगे लग जाएगा सर। और ये पहले व्यक्ति हैं, खिलाड़ी जो हैं F1 रेसर हैं। ये फार्मूला जो रेस होती है, ये F1 रेसर हैं। किस कंपनी के? तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और 7 बार के विश्व चैंपियन हैं, जो कि सबसे अधिक बार के विश्व चैंपियन ये रह चुके हैं। इनको जो है प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि इंग्लैंड के राजा हैं, द्वारा इनको सम्मान दिया गया। अगला है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI ने किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 चुना? तो ये चुना है नीरज चोपड़ा जी को। नीरज चोपड़ा जी जब से टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, तब से इनको कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी चुने गए हैं। तो 7 अगस्त 2021 को, अभी मैंने पीछे बताया है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ये इंपॉर्टेंट है कि 7 अगस्त को अब भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा भारत में। और इन्होंने जो जेवलिन थ्रो में जीता था, तो कितने मीटर फेंका था? तो 87.58 मीटर जीता था। और इसके अन्य पुरस्कार देख लेते हैं SJFI के। तो इसमें जो है स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर, इन महिला में जो दिया गया है मीराबाई चानू को, इन्होंने भी जो है सिल्वर जीता है टोक्यो ओलंपिक में। और टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दिया गया है, ये ब्रॉन्ज जीती है टोक्यो ओलंपिक में। और SJFI मेडल किसको मिला है? तो सुनील गावस्कर, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, इनको मिला है। सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। आगे है कि लोक रंग महोत्सव कहाँ होगा? तो ये होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। कहाँ होगा? जयपुर में। अगला, टाइम मैगजीन द्वारा किसे वर्ष 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया है सिमोन विलेस को। सिमोन विलेस को चुना गया है, और ये जिम्नास्ट की खिलाड़ी हैं, 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता भी हैं। ये फाइनल में 4 बार हार चुकी हैं, यानी कि कभी इन्होंने गोल्ड नहीं जीता फाइनल में। आगे है कि भूटान द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय नेता को सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और इस जो भूटान का ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नगदग पेल्गी खोरलो, इसका पूरा नाम है। क्यों दिया गया इनको? तो ये दिया गया है, कोरोना महामारी जब चल रही थी तो भारत ने भूटान की बहुत मदद की थी, इसके लिए इनको प्रदान किया गया है। कोरोना महामारी जो कि अभी भी व्याप्त है, अब उसका नया वर्जन आ गया है, आप लोग देखते होंगे, ओमिक्रॉन। तो इसमें जो है इन्होंने मदद किया था। आगे देखते हैं, भूटान आया है। भूटान जो कि भारत का पड़ोसी देश है, बहुत छोटा सा देश है, इसके विषय में देख लेते हैं। तो भूटान की राजधानी होती है थिम्पू। और प्रधानमंत्री की बात करें यहाँ पर, तो लोतेत शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राजा जो यहाँ के जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। और भाषा यहाँ की है जोंखा। और मुद्रा की अगर हम बात करें तो डुलत्रुम है। संसद इंपॉर्टेंट है, जितने पड़ोसी देश भारत के हैं सबकी संसद आप लोग याद रखिए। तो यहाँ की संसद है तुंगस्रू। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया? तो दोस्तों ये है 21 वर्ष। अभी तक जो उम्र थी वो 18 वर्ष थी लड़कियों की, लड़कों की 21 साल थी, लेकिन अब लड़कों के बराबर कर दी गई 21 वर्ष। अच्छा, इससे फायदे क्या होंगे, क्यों किया गया ये? देखिए, इससे क्या होगा कि लड़कियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि कम उम्र में शादी हो जाती है तो पढ़ नहीं पाती हैं, तो आगे उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। कुपोषण से बचेंगी। जब उनकी शादी 18 से कम उम्र या 18 के आसपास हो जाती है तो वो बहुत जल्दी माँ बन जाती हैं। तो जब कम उम्र में माँ बनती हैं तो कुपोषण का शिकार भी हो जाती हैं वो, तो इससे बचेंगी। और उसके बाद रोजगार के अवसर मिलेंगे। जब वो पढ़ाई अच्छी तरह कर लेंगे तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो अब जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है लड़कियों की शादी की उम्र? तो ये कर दिया गया है 21 वर्ष। आगे है कि हाल ही में किसने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी SANT मिसाइल का परीक्षण किया? तो DRDO ने किया है। किसने किया है? DRDO ने। कहाँ पर? पोखरण, राजस्थान। राजस्थान में पोखरण एक स्थान है
जहाँ पर परमाणु का भी विस्फोट भारत कर चुका है। और पहली बार इसे रूसी मूल के MI-35 हेलीकॉप्टर गनशिप से लॉन्च किया गया था। अगला है कि भांग यानी जो गांजा होता है को निजी इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना। दोस्तों ये बना है माल्टा। यूरोप का एक देश है छोटा सा, उसने कहा कि 7 ग्राम तक भांग आप रख सकते हैं अपने पास। कितने ग्राम तक? 18 वर्ष से जो अधिक लोग हैं 7 ग्राम तक भांग रख सकते हैं। और घर में अगर 4 पौधे अगर लगाना चाहते हैं 4 पौधे लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। भांग के पौधे लगा सकते हैं 4। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो 235 यूरो उनको जो है दंड भी देना पड़ेगा। तो भांग को निजी इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? माल्टा। माल्टा की राजधानी क्या है? वेलेट्टा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों ये मनाया गया है 15 दिसंबर को। अच्छा, चाय दिवस जो मतलब चाय जो है ये दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पेय है, यानी सबसे जो ज़्यादा पिया जाता है पूरे विश्व में जो पेय है वो पानी है। पानी के बाद दूसरे नंबर पे जो है चाय ही पी जाती है। अगला है कब 50वां विजय दिवस मनाया गया। दोस्तों ये मनाया गया है 16 दिसंबर को। किस लिए? क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत जब जो है पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश को। तो इसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान के जनरल थे ए खान नियाजी, इन्होंने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के समक्ष समर्पण कर दिया था। तो विजय दिवस है 50वां 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। तो 50वां विजय दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर को। आगे है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया। तो ये प्रवेश किया है नासा का है ये। और सूर्य का जो ऊपरी वायुमंडल होता है उसको कहते हैं कोरोना बीमारी वाली कोरोना नहीं है, ये कोरोना उसको कहते हैं। 2018 में इसको लॉन्च किया गया है। 3 वर्ष बाद ये पहुंचा है। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। अगला है किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला। तो राजस्थान को मिला है। किसको? राजस्थान को। आगे है सहाय योजना किस राज्य ने लॉन्च की। तो दोस्तों इसको लॉन्च किया है झारखंड ने। इसका उद्देश्य क्या होगा, जो माओवादी प्रभावित जिले होते हैं वहाँ के युवाओं को जो है, वहाँ के जो युवा खेल प्रतिभा है उनको निखारने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। आगे खेलो इंडिया महिला हॉकी अंडर 21 जो होता है का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो नई दिल्ली में हुआ। खेल मंत्री इस समय कौन है? अनुराग ठाकुर, इन्होंने इसको किया है खेलो इंडिया महिला हॉकी अंडर 29। आगे 2024 ओलंपिक के लिए भारत ने टॉप्स एथलीटों की सूची में कितने एथलीट को शामिल किया। तो 148 एथलीट को शामिल किया। ये टॉप्स होता क्या है? तो TOPS इन टॉप्स का फुल फॉर्म होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये योजना 2014 में शुरू की गई। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है, देखिए क्या होता है, इसके तहत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ओलंपिक पोडियम के तहत तक उनको पहुंचाना है। ओलंपिक पोडियम क्या होता है? पोडियम वही होता है जहां पर खड़े होकर जो है जो मेडल लिया जाता है वही पोडियम होता है। तो वहाँ के लिए तैयार करना है। 2024 का जो ओलंपिक होगा पेरिस में होगा, शीतकालीन भी और ये ओलंपिक दोनों ओलंपिक जो है पेरिस में होंगे। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला है फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल, इसका नाम है चैनल का CEO किसे नियुक्त किया गया है। इसको लीना नायर जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। और ये जो है लीना नायर जो है भारतीय मूल की हैं। और चैनल क्या है? फैशन कंपनी है। तो इसका CEO इनको बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं उन्हीं को ज़्यादातर CEO या MD बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनादेश ज़्यादा है। जब कोई भारतीय को बनाया जाएगा तब इमोशनल रूप से भारतीय जो है से जुड़ जाते हैं, तो उनका फायदा होगा। अगला है किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये है कुमार मंगलम बिरला, उद्योगपति हैं और ये आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं। इनको दिया गया है, ये इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय उद्योगपति हैं। कौन सा अवार्ड है? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। तो ये जो मनाया गया है 18 दिसंबर को मनाया गया है। और इसकी थीम है मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो ये 9 जनवरी को जब महात्मा गांधी भारत आए थे तब सबसे मनाया जाता है।
उनकी वो याद में, और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ कहाँ के रहते हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत के रहते हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय जो है प्रवासी रहते हैं। आगे है कि 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना, कौन से देश बना? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि पालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, जिसे दिल्ली में है। ये 4 रनवे वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। आगे है कि डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो ने प्रशंसित पुरुषों की सूची में पीएम मोदी को किस स्थान पर रखा है? तो दोस्तों, इस कंपनी ने जो है 38 देशों के लगभग 42,000 से ज़्यादा लोगों का सर्वे किया, जिसमें मोदी जी को जो है प्रशंसित पुरुषों की सूची में 8वें स्थान पर रखा है। अगर हम टॉप 20 की बात करें तो इनमें 3 भारतीय पुरुष और भी हैं। शाहरुख खान जी हैं, अमिताभ बच्चन और एक हैं विराट कोहली। अगर महिलाओं की बात करें टॉप 20 में, तो प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन और सुधा मूर्ति जी को इसमें जो है शामिल किया गया है। अगला है कि फ्रांसीसी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं केट ब्लैंचेट, इनको सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान जो होता है, इसका नाम है सीजर डी होनूर। कहाँ का? फ्रांसीसी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत का होता दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वैसे ये फ्रांसीसी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। और ये ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री हैं, इनको ये दिया गया है। क्या नाम है इनका? केट ब्लैंचेट। तो दोस्तों, ये था साप्ताहिक करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।